स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद गिवन साइड्स। मतलब कि एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी के तीनों साइडें एक बराबर हों, उस ट्रायंगल को हम कहते हैं जी इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है। और एरिया क्या होता है जी? एरिया हम ये कहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट ने जो टू डायमेंशंस में, मतलब लेंथ वाइज और ब्रेथ वाइज, इस तरह से जो जगह घेरी हुई है, ठीक है, इस तरह से अगर मैं यूं कहूँ, ठीक है, जैसे एक रेक्टेंगल है या एक पेज है, तो उस पेज में उस पेज का जो एरिया होगा जिस पे कि हम लिख सकते हैं, वो इसका मतलब एरिया कहलाएगा। ठीक है, वो जगह एरिया कहलाएगी। अब इसी तरह जब हम एक ट्रायंगुलर शेप की बात करते हैं, जैसे कि, और वो भी ऐसी ट्रायंगल के जिसकी तीनों साइडें जो हैं वो बराबर की हों, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। चलें फर्ज करें मैं इधर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता हूँ, ये एक साइड है, ठीक है, और बिल्कुल इतनी ही मेजरमेंट की मैंने अब बनानी है दूसरी साइड तकरीबन है, और ये तीसरी साइड है, जो कि मैंने कोशिश की है कि ये तीनों एक बराबर बने। अब इसमें ये स्ट्रेट होती हैं जी लाइंस, यहाँ पे थोड़ी सी बेंड हुई हुई हैं, ये आप जो है जब इसको स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल सीधी बनेंगी। ठीक है, ये ए बी सी एक ट्राइंगल है। अब मैंने इसका एरिया निकालना है। ठीक है, ये बात हम जानते हैं कि स्मॉल ए साइड होती है जी ए वर्टेक्स के सामने, स्मॉल बी साइड होती है ये मतलब बी वर्टेक्स के सामने, और जो ये सी वर्टेक्स है इसके सामने स्मॉल सी साइड होगी। ठीक है, तो इसमें अब हमारे पास एक हमने हीरोन्स फार्मूला पढ़ा था, जिसको हम हीरोज फार्मूला भी कहते हैं, जिसमें हमने कहा था कि अगर कोई ट्राइंगल का अगर हम पेरीमीटर लेना चाहते हैं, ठीक है, एस, तो ये किसके बराबर होगा? ठीक है, ये इक्वल टू होगा किसके जी? बल्कि इसका हाफ जो है, इसका हाफ जो है वो किसके इक्वल होगा? ये इक्वल टू होगा ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया पेरीमीटर। अब इसका हाफ जो होगा वो एस के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ से मैंने डिवाइडेड बाय 2 कर लिया है, तो अब ये एस के इक्वल है। और अगर मैं ये 2 इधर ले आऊं तो 2s जो है इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ये हमने एक फार्मूला मतलब इसमें पेरीमीटर के हवाले से पढ़ा था कि तमाम साइडों का सम, और फिर हमने पढ़ा था कि जो एरिया है किसी ट्राइंगल का ह्यूरन फार्मूला के मुताबिक, जो कि उन्होंने पैथागोरस थ्योरम और फिर इसके बाद जो है डिफरेंट मतलब जो अलजेब्रिक सम और मल्टीप्लिकेशन के बाद ये फार्मूला बनाया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया जो है वो इक्वल टू होता है जी उसकी हाफ ऑफ द पेरीमीटर का प्रोडक्ट किससे लिया जाएगा? हाफ ऑफ द पेरीमीटर में से आप एक साइड माइनस करेंगे, ठीक है, उसका प्रोडक्ट लेंगे, फिर उसमें से बी साइड माइनस करेंगे, फिर उसमें से आप सी साइड माइनस करेंगे। तो इस तरह से ये जो है हमारे पास एक फार्मूला बना था, जो कि आप जानते हैं कि फार्मूला एक शॉर्ट वे होती है, तो यहाँ पर ये एक शॉर्ट वे बन गया। मतलब इसके डेरिवेशन जो है वो हम किसी लेक्चर में जो है वो कर लेंगे, इसको भी डिस्कस कर लेंगे कि कैसे ये जो बातें मैं कह रहा हूँ कि बनी थी, इसको हम कैसे देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस ट्राइंगल के लिए खास तौर पर इसी फार्मूला को मैं एक और शक्ल में लिख सकता हूँ, और वो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि मैं जानता हूँ कि इसमें ए बी और सी ये तीनों आपस में क्या है जी? इक्वल है। ठीक है, ये इस ट्राइंगल के हवाले से है। ठीक है, तो इसके इस हिसाब से फिर हमारे पास जो रिजल्ट आता है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से आ जाएगा कि एस किसके इक्वल आ जाएगा? फिर ए प्लस ए, ठीक है, तीनों ही साइडें एक बराबर हो गई हैं, डिवाइडेड बाय 2, तो एस जो है इक्वल टू आ जाएगा 3a डिवाइडेड बाय 2 के। ठीक है, अब इसी तरह आप s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसको भी अगर आप कैलकुलेट कर लें तो s माइनस ए किसके इक्वल होगा जी? s माइनस ए होगा, s इक्वल टू है 3a ओवर 2 के, और a इसमें से माइनस कर दें। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर मतलब देखें, अगर डिनोमिनेटर देखें एक जैसे नहीं, एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा। अब ये वाला 1 2 कैसे बन सकता है? जब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया जाए और इसको भी 2 से। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पर तो आएगा फर्स्ट टर्म में 3a, लेकिन यहाँ पर सेकंड टर्म में आ जाएगा 2a, जो कि फिर a बच जाता है। 3 में से 2 माइनस करें तो 1 बच जाता है। इसी तरह 3a में से 2a माइनस करें, a ओवर 2 ये आ जाएगा। सेम इसी तरह जब हम s माइनस बी की बात करेंगे तो b फिर अगेन a के इक्वल है। ठीक है, b फिर अगेन a के इक्वल है। तो हमारे पास ये जो फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा कि इसमें a जो है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये किसके इक्वल आ जाएगी जी? अब इसमें s की जगह मैं क्या लिखूंगा? 3a ओवर 2। ठीक है, यहाँ पर चले मैं लिख देता हूँ इसको, ये हमने स्क्वायर रूट बनाया दोबारा से, 3a ओवर 2। ठीक है, अब इसमें s माइनस ए बी ए ओवर 2 के इक्वल है, s माइनस बी, जो कि फिर अगेन हम ये कह सकते हैं कि बी ए के बराबर है, तो फिर ये बाई 2 ही आएगा। ठीक है,
और सी भी ए के इक्वल है, तो इसका मतलब एस माइनस सी लिखो या एस माइनस ए लिखो, एक बात और एस माइनस ए वाई 2 के इक्वल है। तो इस तरीके से ये हमारे पास शेप बन जाएगी इस फार्मूला की। तो अब इसमें अगर हम यहाँ से चले, मैं इस फार्मूला को कॉपी करता हूँ, स्पेस कम है हमारे पास। अब देखें यहाँ पर ये हमारे पास जी इक्वेशन आई थी एरिया के हवाले से, इक्विलैटरल ट्राइंगल, और इसमें अगर अब हम इन सारी टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये 3 तो एक दफ़ा है, ए 4 दफ़ा है, तो इसकी पावर जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक 4 बन जाएगी, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 2 जो है इसकी पावर भी कितनी बन जाएगी जी, 4 बन जाएगी। अब ये तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। अगर मैं रेडिकल फॉर्म में लिखना चाहूँ, सॉरी ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म है, ये रेडिकल फॉर्म है क्योंकि रेडिकल सिंबल है। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो एरिया हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा जी, ये इक्वल टू आ जाएगा, अब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, 3 a पावर 4 2 पावर 4 होल पावर 1/2, ठीक है। अब देखें 3 की पावर 1/2 इसका मतलब 3 तो 1/2 ही रहेगी पावर, लेकिन जो a की पावर 4 भी है और 1/4 भी है तो ये इससे कैंसिल होकर 2 रह जाएगी। और इसी तरह 2 पावर 4 भी है और 1/2 भी है तो 4 2 से कैंसिल होकर 2 रह जाएगा। तो यहाँ पर फिर हमारे पास जो एरिया है इसका जो फार्मूला बना वो बना स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है, a स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर जो कि 4 के इक्वल है। तो इस तरह से ये एक शॉर्ट वे बन गया है। अब हम इसे अगर याद रख लें तो हम अपनी जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है उसके लिए इस फार्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चलें एक क्वेश्चन बनाते हैं, बल्कि इस फार्मूला को मैं यहाँ से पहले कॉपी कर लेता हूँ, इस फार्मूला को हम कॉपी कर लेते हैं। अब देखें जी, अब फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, हमें बताया गया है कि इसकी जो तीनों साइडें हैं वो है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने इसका एरिया बताना है तो आप सिंपल क्या करेंगे जी, एक √3 ए की जगह आप क्या लिखेंगे 4 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका आप स्क्वायर लेंगे और डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से अगर आप देखें तो ये √3 4 स्क्वायर मतलब 4 की पावर 1 कम हो जाएगी, ठीक है, 1 रह जाएगी। ये 4 की पावर 1 थी, ये 4 की पावर 2 थी, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक ये 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1 रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे रह जाएगा सिंपल 4 सेंटीमीटर। तो अगर हम ये देखें तो यहाँ पर एरिया जो हमारे पास बना वो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर्स में आ गया। तो इस तरह से अब हमारे पास क्योंकि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल की तीनों साइडें बराबर होती तो एक ही साइड बता दी जाएगी, इसकी मदद से हम जो है वो पूरी ट्राइंगल का एरिया बता सकते हैं कि कितने स्क्वायर सेंटीमीटर्स में, यहाँ पर सॉरी ये गलती से हो रही है, स्क्वायर सेंटीमीटर्स में जो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा, जो कि 2 डायमेंशनल जो है हमने कहा था जैसे एक स्पेस यानी जगह को एक जगह को रिप्रेजेंट करता है एरिया। तो इस तरीके से हमने देखा उससे।